तो वो कहते थे कि लोक लाज से लोक राज चलना चाहिए, वो उनका नारा रहा। और उन्होंने हमेशा IAS IPS से राज नहीं चलाया, उन्होंने तहसीलदार BDO और थानेदार से चलाया कि ज़मीनी हकीकत ये जानते हैं। तो चौधरी देवीलाल में सहजता और अपनों से, जब जैसे पेंशन का भी किस्सा है, आज याद करके आज भी देखो उनको कहते, मैं कहूँ ऐसे कम पढ़े लिखे सारे राजनीतिक हों। आपके यहाँ गहरा पानी था इस इलाके के ऊपर, खासकर चौधरी देवीलाल का उपकार है। चाहे हम किसी पार्टी में रहे, चाहे हम कहीं से राजनीति करें, मन मस्तिष्क में चौधरी देवीलाल बसता है। उसकी एक वजह है कि मैंने पहली बार ज़िंदगी में अगर किसी की पोस्ट लगाई, चौधरी देवीलाल का लगाई, कि वो चुनाव जीतते तो बहुत कम है, हारे ज़्यादा। अपने दुश्मन मतलब जो उनका राजनीतिक प्रतिद्वंदी था, जब चुनाव हारते तो उसके घर चाय पीने पहुंच जाते थे, जो हमारे बस की शायद नहीं है। हम भी राजनीति में, हाँ, आप कैप्टन यादव नहीं, मैं नहीं जा सकते, हमारे में सब में, मतलब आज वो रहा ही नहीं। आज हम ये सोचते हैं कि पता नहीं उसका क्या कर दे, राजनीतिक रूप से सोचते हैं लोग, नुकसान करने की बात करते हैं, इंतजार करते हैं। तो देवीलाल में कभी नहीं रही, और डेमोक्रेसी में यकीन किया। हाँ, हार गए कोई बात नहीं, आगे फिर देखेंगे। और इसीलिए वो शायद इतने बड़े हैं कि आज भी पूरा भारतवर्ष उनको ताऊ के नाम से जानता है। वो नहीं आए भारद्वाज जी तो उनके घर पहुंच गए चौधरी देवीलाल एज चीफ मिनिस्टर। तो कहते हैं वहाँ हल्ला मच गया। ये मैं बाबा की बताई, मैंने बाबा कहता था, पंडित जी की बताई हुई बात बता रहा हूँ। तो बोले अपने गाड़ी लेके, इतना तामझाम जितना आज चीफ मिनिस्टर के साथ उस टाइम नहीं होता था। तो वो खेत में रहते हैं, पाली से धौली वाले रास्ते पे। तो बोले खेत में आ गए तो मैं घर। तो बोले पंडित जी मैं तो आ गया भाई। तो बोले लिया कि मैं दड़ियो मतलब राबड़ी और वो खाने के, सिंपल खाने के शौकीन थे। मेरा एक सवाल है जो कह रहे हैं, चौधरी देवीलाल परिवार और राव वीरेंद्र परिवार, आ गया राव परिवार, इनका भी गहरा नाता रहा है। ये सब लोग बोलते हैं कि इनकी राजनीति भी जो मिली जुली सी ही रही है एक तरह से। तो दोनों के जो रिश्ते थे इस परिवार के, चौधरी देवीलाल परिवार के, राव वीरेंद्र परिवार के, उन रिश्तों को भी तो आपने नज़दीक से देखा है, कितनी घनिष्ठता थी। तो चौधरी देवीलाल ने हमारे दर्द को समझा। उन्होंने कि भाई यहाँ गहरा पानी है, बिजली ज़्यादा लगती है तो इनको बिजली का बिल ज़्यादा देना पड़ता है। वहाँ नहरी पानी है, नहर का आबियाना कम है क्योंकि उससे सैराब जो है धरती हो जाती है। तो चौधरी देवीलाल ने स्लैब पर नारे लगाई कि आप 24 घंटे मोटर चलाओ, एक निश्चित बिल आपका आएगा। आजकल चौधरी देवीलाल क्या करते हैं, तो चौधरी बंसीलाल ने क्या जवाब दिया को, तो तोता उड़ा और पोता खिलाओ। उनके बाग है वहाँ, और ये पोते थे जो वो। तो कहते हैं उसी दिन से खड़े हुए कि एक बार इनका करनाल में कोई वो थी चौधरी देवीलाल की रैली, तो उस टाइम सरकार ने बैन कर दिया, कोई मनादी नहीं करेगा। मनादी कोई करने वाला नहीं मिले, तो कौन करे। तो बोला खुद के गले में वो बांध के ढोल, बोले भाई कल चौधरी देवीलाल वहाँ फलानी जगह आएगा। अपना खुद रैली के लिए अपने खुद का निमंत्रण दिया। उनके परिवार की बता रहा हूँ मैं, उन्हीं की बताई हुई। तो मतलब उनको ये नहीं था कौन आएगा, अकेला व्यक्ति हिंदुस्तान की राजनीति को बदल के गया है। दोस्तों सादर अभिवादन। चौधरी देवीलाल की स्मृति में जो सीरीज हमारी चल रही है, उसी सीरीज में आज हमारे साथ खास मेहमान है सतीश यादव, रेवाड़ी के पूर्व जिला प्रमुख हैं। अब इनको आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते हमने आज यहाँ नहीं बिठाया हुआ है। हमने तो चौधरी देवीलाल के परिवार से इनका जो जुड़ाव रहा है, इनके पिताजी का जो जुड़ाव रहा है, उस नाते इनको हमने यहाँ अपने NJP के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। इन्होंने हमको समय दिया है चौधरी देवीलाल पर बात करने के लिए। 25 सितंबर नज़दीक है। 25 सितंबर से पहले भी और बाद में भी चौधरी देवीलाल से जुड़े संस्मरण जितने हम सुना पाएंगे आप तक पहुंचाएंगे। तो आज इस कड़ी में सतीश यादव से बात करते हैं। सतीश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो सबसे पहले तो शुरुआत ये सुना दें, आपकी चौधरी देवीलाल से मुलाकात हुई? कई बार। खुद के संस्मरण बता दीजिए। खुद के चौधरी देवीलाल को जब भी देखा किसान और गांव के प्रति समर्पित देखा। आप कभी उनके पास जाते, पूछते, बारिश हुई। और लास्ट के दिनों की मैं बताता हूँ, उस टाइम वो 100 लोधी रोड में चौटाला साहब की सरकार थी, उस टाइम चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे। तो 100 लोधी रोड उनका ठिकाना था? हाँ, उनका घर था। बोगनविलिया की होती न बेल, इसको तोड़ तोड़ के जमीन में लगवाने लग रही थी। बोगनविलिया की बेल को? अच्छा। अब भाई ये फूटेगी और हरियाली होगी। और किसान के प्रति, हरियाणा के लोगों के प्रति, देश के किसान के प्रति बहुत समर्पित रहे और बहुत सहज रहे। मतलब अनेक किस्से ऐसे हैं जो शायद उनके परिवार, हमारे दर्शकों को भी। अब एक पंडित रघुनाथ
अपने दोस्तों के प्रति मैं बता रहा हूँ, अपने जो उनके वर्कर दोस्त कुछ भी कहो उनको, जो उनकी पार्टी के प्रति समर्पित लोग रहे। पंडित रघुनाथ भारद्वाज हुए, एक पाली गांव है, पाली धोली जी। उनका खुद का बताया। उसमें मेरे तो उस टाइम 5-7 साल का 8 साल का, 77 की बात बताई। बोले मैं उनके उस रैली में नहीं जा पाया, वो सरपंच भी रहे वहाँ, और उनके बेटे यहाँ ओम प्रकाश भारद्वाज जी डी साहब के रीडर भी रहे, केसी भारद्वाज जी के ताऊ जी। अच्छा, केसी भारद्वाज जी अपने यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रहे, वाइस चांसलर, और जो हमारे ये परीक्षा नियंत्रक कंट्रोल एग्जाम कंट्रोलर जो रहे, वो रोहतक एमडी यूनिवर्सिटी जो हम कहीं पढ़ते थे, तो वो नहीं आए भारद्वाज जी, तो उनके घर पहुंच गए चौधरी एज चीफ मिनिस्टर। तो कहते हैं वहाँ हल्ला मच गया। ये मैं बाबा की बताई, मनु बाबा कहता था, पंडित जी की बताई हुई बात बता रहा हूँ। तो बोले अपने गाड़ी लेके, इतना तामझाम जितना आज चीफ मिनिस्टर के साथ उस टाइम नहीं होता था। तो वो खेत में रहते हैं, पाली से धौली वाले रास्ते पे। तो बोले खेत में आ गए, तो मैं घर। तो बोले पंडित जी मैं तो आ गया भाई। तो बोले लिया कि दड़ियो मतलब राबड़ी और वो खाने के, सिंपल खाने के शौकीन थे। मुख्यमंत्री रहते हुए अपने कार्यकर्ता के घर पहुंच गए और उनसे 2 चारपाई जुड़वा ली। अब वो दड़िया दे दे, वहाँ हल्ला मच गया, चीफ मिनिस्टर कहाँ गए, चीफ मिनिस्टर कहाँ गए, ढूंढते ढूंढते उन्हें पता किया वहाँ मिलेंगे, वहाँ आ गए। अब वेरी इंटरेस्टिंग, वो उनका जो सारा तामझाम था वहाँ पहुंच गया। अब पंडित जी की जो फसल थी वो सारी खराब हो गई। तो जाते वक्त कहने लगे भाई, बोले ठीक है दादा। अब वो बेचारे क्या कहे, बोले ठीक है जी। तो बोले ठीक है। उसने अपने हमारी बहुत समझ गए कि इसकी फसल बर्बाद होगी, गाड़ियों के काफिले। तो उन्होंने उसी टाइम तत्कालीन कलेक्टर साहब को कहा भाई इनका मुआवजा देखना, भाई हमने इनका नुकसान कर दिया, और भाई पंडित जी का नुकसान मत होने दो। मतलब इस तरह से रास्ते में चिंता करते थे कि उनका नुकसान नहीं हो, तो जमींदार को और सबसे बात वो कहते थे कि लोक लाज से लोक राज चलना चाहिए, उनका नारा रहा। और उन्होंने हमेशा आईएएस आईपीएस से राज नहीं चलाया, उन्होंने तहसीलदार बीडीओ और थानेदार से चलाया कि जमीनी हकीकत ये जानते हैं। इनसे रिपोर्ट लेके डीसी एसपी आपको बताएं, क्यों ना मैं डायरेक्ट बात करूं। अच्छा, वो इस लेवल तक बात करते थे। और एक बार कोई अधिकारी उनके साथ कहीं कह रहे खादर के गांव में घूम रहा, तो उन भी अधिकारी का खुद का बताया हुआ किस्सा है। अपने यहाँ RS धनखड़ जी होते थे, DRO साहब, उनका खुद का बताया हुआ कि हम एक बार, वो तहसीलदार थे सोनीपत, तो उनके साथ जा रहे थे, तो किसी आदमी ने, उस टाइम सूखा पड़ा था, तो किसी आदमी उन्होंने हाथ दे लिया, साहब गाड़ी रोक रहा, उन्होंने गाड़ी, अरे डांट दे मोटर है, इस तरह से कहते थे, रोक दी गाड़ी, मोटर रोक दी। तो बोले हाँ भाई बताओ। तो बोले साहब मैं, साहब सूखा पड़ गया, बर्बाद हो गया। तो अरे इसको दे दो मुआवजा, दे दे इसको, मदद कर दो। तो बोले हमने, क्योंकि सरकारी पैसा था तो उसका नाम गाम तो चाहिए था ना, उसका रिकॉर्ड में बैठाने, उसको अपनी जीप में बैठा लिया, अगले गांव में, जब तक रास्ते में पूछे पता लगा राजस्थान का है। अच्छा। तो हमने कहा सर ये तो यूपी का है, राजस्थान का, स्टेट दूसरी थी, वो साथ लगते हुए गाँव था ना यूपी का। तो हमने जाके बताई सर ये तो राजस्थान का किसान, यूपी का किसान है। अरे बोला तो भारत देश का ना, किसान है, दे दो इसको। मतलब किसान के प्रति, मतलब ये कमाल कर दिया, सहजता, मतलब चौधरी देवीलाल में सहजता। और अपनों से, जब जैसे पेंशन का भी किस्सा है, आज याद करके, आज भी देखो उनको कहते, मैं कहूँ ऐसे कम पढ़े लिखे तो सारे राजनीतिक हो, ऐसे कम पढ़े लिखे, ऐसे सारे काम कर जाए, पढ़े लिखे ऐसे काम कर जाए, बेहतर काम कर जाए। आपके इलाके में अब ये 100 रुपए पेंशन उस टाइम में जब कोई बनाई होगी, उसकी आज के 3100 रुपए ज्यादा थी उसकी वैल्यू, बिल्कुल होगी। जो आज जो 3100 रुपया है, वो आप गोल्ड से उसका भाव लगा लो, आज 3100 से कहीं बहुत ज्यादा, फार बेटर, वो 100 रुपए ज्यादा, 100 रुपए ज्यादा। पर कुल मिला के 100 के बराबर भी मान ली जाए तो देवीलाल पेंशन जिंदाबाद है आज भी गाँव में, और हरियाणा में आज भी सबसे ज्यादा है, देवीलाल पेंशन कह देते हैं, देवीलाल की देन है। और आपके यहाँ गहरा पानी था इस इलाके के ऊपर, खासकर जो देवीलाल का उपकार है, चाहे हम किसी पार्टी में रहे, चाहे हम कहीं से राजनीति करें, मन मस्तिष्क में जो देवीलाल बसता है। उसकी एक वजह है कि मैंने पहली बार जिंदगी में अगर किसी के पोस्ट लगाए, तो देवीलाल के लगाए। अच्छा, सबसे पहले उन्हीं के पोस्टर मैंने उनके लगाए, ले लेकर रात भर घूमते थे, पोस्टर लगा के आते थे, और बहुत सहज इंसान के रूप में थे, मतलब जैसे अपने ही बाबा हैं। हो सकता है भाई अजय सिंह भाई अभय के होंगे, और जो उनके पारिवारिक, लेकिन मुझे जैसे हमारे वो सबके, मतलब आपको भी ऐसा लगेगा जैसे मेरा ही है, एक परिवार के नहीं रहे। तो इतना बड़ा अपना व्यक्तित्व, एक व्यक्ति इतना बड़ा कोई कैसे हो सकता है, जो देवीलाल ने दिखाया। ये पार्टियां उनके सामने छोटी हो जाती थी, उनका व्यक्तित्व बड़ा था, और सब उनसे स्नेह करते थे,
और उनकी सबसे बड़ी, जैसे परिवार के लोग जो ओम प्रकाश चौटाला बताते थे, भाई अजय सिंह के साथ रही अच्छी बात, वो बताते थे कि वो चुनाव जीतते तो बहुत कम है, हारे ज्यादा। जी। अपने दुश्मन मतलब जो उनका राजनीतिक प्रतिद्वंदी था, जब चुनाव हारते तो उसके घर चाय पीने पहुंच जाते थे, जो हमारे बस की शायद नहीं है, हम भी अच्छा, राजनीति ये में। आदत है। हाँ। आप कैप्टन यादव के नहीं, नहीं जा मैं नहीं सकते, जा लक्ष्मण के सकते, नहीं हमारे जा में सब सकते। में, मतलब आज वो हाँ रहा जी। ही नहीं। हाँ। आज हम ये सोचते हैं कि पता नहीं उसका क्या कर दे, राजनीतिक रूप से सोचते हैं लोग, नुकसान करने की बात करते हैं, इंतजार करते हैं। जो देवलाल में ये कभी नहीं रही। डेमोक्रेसी में यकीन यकीन किया। रखते थे। हाँ, हार गए कोई बात नहीं, आगे फिर देखेंगे। हम्म। और इसीलिए वो शायद इतने बड़े हैं कि आज भी पूरा भारतवर्ष उनको ताऊ के नाम से जानता है, जी जी जी। और सब उनसे। तो चौधरी देवीलाल के, जो मैं बात यहाँ तो पानी का किस्सा बता रहे थे दक्षिण आप। हरियाणा की खास कर कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ नहर का अभी आना, नहर से हमारी सिंचित जमीन बहुत कम है, ना के बराबर है जी। दक्षिण हरियाणा। आज भी जितना पानी आना चाहिए था, आज भी उतना नहीं आया। तो चौधरी देवीलाल ने हमारे दर्द को समझा। उन्होंने कि भाई यहाँ गहरा पानी है, बिजली ज़्यादा लगती है, तो इनको बिजली का बिल ज़्यादा देना पड़ता है। वहाँ नहरी पानी है, नहर का भी आना कम है, क्योंकि उससे सैराब जो है धरती हो जाती है। तो चौधरी देवीलाल ने स्लैब प्रणाली लगाई कि आप 24 घंटे मोटर चलाओ, एक निश्चित बिल आपका आएगा, उसका पूरा। तो स्लैब प्रणाली चौधरी देवीलाल की देन और पूरे हरियाणा को फायदा हुआ। और चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल की देन है, जो ट्रैक्टर पर से पहले ट्रैक्टर में बारात जाती थी, पुलिस सामने देख के भाग जाते थे लोग ट्रैक्टर को छोड़ के। तम्बाकू पे, साइकिल पे, रेडियो पे, छोटी छोटी जो जरूरत की चीजें थी। जी जी, बड़ी बात है। वो आपको लगता है ये बहुत छोटी चीज है। अब तम्बाकू का देखो, कोई आज टैक्स था, जो कि गांव में घर गए तम्बाकू का। हाँ, हुक्का पीना, हुक्का गुड़गुड़ाना, अब उस पर टैक्स था। आप बात चौपाल की बात, पंचायत की बात। और जितनी SC ST की जो चौपाल, BC बैकवर्ड SC ST की जो चौपाल है, उनको ये पता था कि भाई आज जो साधन संपन्न लोग हैं, जैसे इस इलाके में यादव हैं, कहीं जाट हैं, कहीं गुर्जर है, कहीं सैनी, जो साधन संपन्न बनिए हैं या और बिरादरी है, लेकिन जो गरीब जो तबका है, जो उपेक्षित है, जिनके पास अनुसूचित जाति वर्ग है, जिनके पास घर ही 20 गज का है और जो कच्चा है, तो उनके कोई फंक्शन हो, वो कहाँ बैठे, तो वो चौपाले बनवाई। और स्कूल में घुमंतु को 1-1 रुपया दिया। अब घुमंत स्कूल में बच्चे को लाओ, 1 रुपया मिलेगा, ताकि वो स्कूल में आना सीखे। बहुत बड़ी मुख्य धारा से जोड़ने की। अगर स्कूल जाओगे, स्कूल जाएगा तो कुछ ना कुछ वहां से ज्ञान लेके जमीन से जुड़ा काम करते, मतलब ऐसा मैं कहता हूँ, ऐसा व्यक्ति है परमात्मा। ऐसे कम पढ़े लिखे और कोई 2-4 पॉलिटिशियन पैदा मन नहीं करता उनके बेटों की पार्टियों में? नहीं, वो मदद कर, नहीं, वो देखो चौधरी मैं तो एक वो कह रहा हूँ, आप जैसे चौधरी देवीलाल की, तो बाद में जो उनकी PDI ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला, अभय चौटाला, देखो ये जो उनका जो व्यक्तित्व था, विराट व्यक्तित्व, उसकी तुलना में इनको कहाँ खड़ा पा रहे हैं आजकल? मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से, मैं आज भी कह रहा हूँ, बेहतरीन मुख्यमंत्री हरियाणा में नहीं रहा। आज मैं कह रहा हूँ ये बात। कुछ चीजें हैं जो उनके साथ बदनामी, उनके साथ इतनी भारी जोड़ी गई, जिसका कोई आधार नहीं। क्योंकि मैंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बेटे के तौर पे, उनके एक सहायक के तौर पे, उनके एक वर्कर के तौर पे काम किया। उनसे ज्यादा कमिटमेंट, चाहे वो समय का ले लो, चाहे वो आपका काम का ले लो, चाहे इवन स्टेट के फायदे के ले लो, और इवन खाने का भी ले लो। अगर खाना भी खा रहे हैं तो एक गस्सा उसमें नहीं बच सकता। सफाई, टाइम आपको 12 बजे दे दिया तो आप घड़ी मिला लो, 11:55 पे आपके दरवाजे को नॉक कर देंगे। टाइम के पाबंद, उठने के पाबंद। अच्छा, मैं नाम नहीं ले रहा, आपकी बात काट रहा हूँ बीच में। अभी 5-7 दिन पहले एक इंटरव्यू की मैं समीक्षा कर रहा था। अहिरवाल के एक नेता थे, और आप भी उनसे परिचित है और आप समझ भी जाएंगे। वो कह रहे थे कि ओम प्रकाश चौटाला ने मुझसे टिकट का वादा किया तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। वो हाई लेवल पे ऑफिसर थे, और आप कह रहे हो वो कमिटमेंट के आदमी थे। वो आप अभय सिंह जी की बात कर रहे हो। चलिए, मैं नहीं कह रहा, पर और जब उन्होंने ज्वाइन की तो मैं भी भाई अभय सिंह और मैं दोनों गए थे। चौटाला साहब तो उस टाइम जेल में थे। अब उनकी निश्चित तौर पे कोई बात हुई होगी, क्योंकि मैं उसका बिचौला नहीं हूँ। मुझे इतना पता है, जब उनकी टिकट की बात चली तो मैंने चौधरी साहब को फ़ोन किया, मेरे से अपने मेरे अंकल ही हैं अभय सिंह जी, और बहुत मैं उनका, आपने नाम ले दिया तो उनका एक बात कहना चाहूँगा। उल्टी गंगा उन्होंने बहाई साहब। हरियाणा प्रदेश के ऐसे लोगों की भी जरूरत है। हालांकि हम टॉपिक से आज जो देवीलाल बात कर रहे थे, नारनौल में उनके कुछ एजेंडे थे, और उन एजेंडों पर उन्होंने काम करके कायाकल्प किया है। मैं फिर दोबारा से, जैसे मैं चौधरी देवीलाल के आज कोई, मैं ना इंडियन नेशनल लोक दल ना उनकी जो भाई दुष्यंत की भतीजे की मेरी जो पार्टी, उसमें हूँ,
मैं तो आप चौधरी उल्टी गंगा बहाने की बात कह रहे हैं। उल्टी गंगा, उन्होंने नदी को उल्टा चला कर वहाँ पानी, वहाँ आज भी मेरे साथ कोई शोपुरा गांव है, एक राजस्थान का, उस टाइम एक लड़का साथ था, वो कहने लगा भाई साहब हमारे कुएं में पानी आ गया। बोला जी आपका अभय सिंह जी काफी कमाल। फायदा मिला मतलब। और मैं उनके साथ भूपेंद्र जी के चुनाव में गया था, ये जो अपने अलवर से लोकसभा सांसद, तो जो उसके साथ लगते हुए गांव थे वो अभय सिंह जी का बहुत स्वागत कर रहे थे और समर्थन कर रहे थे कि साहब आपने कमाल कर दिया। पानी वहां तक भी जो जल स्तर जो है जलस्तर वो बढ़िया ऊपर आया, जो बिल्कुल। नदी में पानी डालने से। तो चलिए मूल विषय पर आते हैं। तो आज जी। मैं चौधरी देवीलाल की बात कर रहा था। चौधरी देवीलाल जो हैं, आपके इस इलाके के ऊपर मैंने अनेक बार कहा है, और जब मैं लोकदल में था मैं जब भी कहता था कि यार कभी कभी ना परिवार का किसी का कोई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को उतार दो एहसान। बोले क्या एहसान है? एक बड़ा एहसान है, ये पानी लाना अच्छी बात है, आपकी सड़कें बिजली बनवा दी अच्छी बात है, आपकी पेंशन बनवा दी, उससे भी एक बड़ा काम कर रखे। राव तुलाराम हमारे इस इलाके के ताज हैं। जी जी। अगर हमारे पास कुछ कुछ कहने के लिए है ना केवल, तो राव तुलाराम ही आगे, राव तुलाराम ही पीछे। बाकी इस इलाके के बारे में आप उस बात को भूल जाते हैं। हम सियाचिन में जो वीर हीरों ने जो बलिदान दिया, उसको भी हम, रजंगला को भी कहीं ना कहीं इतना जिक्र नहीं करते जितना 1857 के राव तुलाराम का जिक्र करते हैं, जबकि लड़ाई वो बहुत बड़ी थी, जिस पर आज एक वो विवाद भी चल रहा है, पिक्चर का कोई जो नाम रखे 120। राव तुलाराम को अपमानित करने का काम किया था। और उस टाइम में मैं आज भी चौधरी देवीलाल का निजी रूप से भी, इस इलाके का बासिंदा होने के नाते भी, जो अपमान की आप बात कर रहे हैं, वो जो छुट्टी रद्द करने की, छुट्टी रद्द करी और ना जाने क्या क्या कहा, मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता। छुट्टी शुरू किसने की थी? आज तो वापिस तो श्री उन्होंने की, चौधरी देवीलाल ने। जी जी। 89 में जिला बनाया। आज इकलौती पहली स्टेच्यू तो यहीं लगी थी, जी जी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने लगा रखी है, जिसपे तत्कालीन एमएलए रघु यादव जी का भी नाम है। जी जी। तो ये जो है ना, ये मेरी को जिला बनाया, स्टेच्यू और वो 23 इसी को बनाया 23 सितंबर को, मतलब छुट्टी जो रद्द कर दी थी चौधरी बंसीलाल ने, उसको बहाल किया 23 सितंबर को, और 23 सितंबर को जिला बनाया। जी जी। तो हमारे इलाके के ऊपर तो चौधरी देवीलाल का मेरी कौम पे, अहीर पे अगर मैं बात करूं, जबकि शहीद सबके, राव तुलाराम ना एक परिवार के हैं ना एक कौम के हैं, वो सबके हैं। तो आप ना एक परिवार के ना और कुछ, आप भी सारे परिवारों में घुसे रहे हो बहुत सारा। नहीं, मेरा एक सवाल है, आज भी जो कह रहे हैं चौधरी देवीलाल परिवार और राव वीरेंद्र परिवार, आ गया राव परिवार, इनका भी गहरा नहीं रहा ना, नाता रहा है। ये सब लोग बोलते हैं कि इनकी राजनीति भी जो मिली जुली सी ही रही है एक तरह से। तो दोनों के जो रिश्ते थे इस परिवार के, चौधरी देवीलाल परिवार के, राव वीरेंद्र परिवार के, उन रिश्तों को भी तो आपने नजदीक से देखा है। कितनी घनिष्ठता? नहीं, बहुत ज्यादा घनिष्ठता थी। चौटाला साहब राव साहब को चाचा जी कहते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी जरा सी बात होती तो अहिरवाड़ में उनसे बात करते थे, और वो हमेशा उन्होंने इनको अपना बड़ा माना है, हमेशा। इसका आज भी, चलो अब मुझे नहीं पता नई पीढ़ी के तो आज इनकी क्या हालात है, लेकिन बढ़िया जो है एक अच्छा इनका रिश्ता बीच में रहा, और चौधरी देवीलाल का खासकर इस अहिरवाड़ क्षेत्र के साथ एक विशेष लगाव रहा। चलिए अभी हम उस विषय पर आते हैं। आपकी अपने किस्से बताए। आपका तो लगा हुआ होगा आपकी पिताजी की वजह से, आपके पिताजी की वजह से चौधरी देवीलाल तक आप कैसे पहुंचे, उससे पहले हम ये भी जानना चाहेंगे जो आपसे पहले आपके पूर्वज या आपके पिताजी पहुंचे, उनका कैसे था? आपके घर आना जाना कभी हुआ चौधरी देवीलाल? चौधरी देवीलाल तो घर नहीं आए जी। चौधरी देवीलाल से कभी सिरसा मिल लिए उनके फार्म पे, कभी यहाँ मिल लिए कभी, और मैं हर रैली में जाता था जी, और इनकी रैली में कोई ना कोई वो आता था, उस टाइम एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनको जरूर आते थे। कभी चंद्रशेखर जी आ गए, कभी देवगौड़ा जी आ गए, मतलब इस तरह से इनका चौधरी देवीलाल सबको बांध के रखते थे। जी जी। तो चौधरी देवीलाल के भाषण क्या, चौधरी देवीलाल की शैली क्या, चौधरी देवीलाल की बात क्या। फिर अजय सिंह भाई अच्छे दोस्त रहे, तो उनके साथ भी, फिर उनका एक और अपने प्रताप जी का बेटा है रवि चौटाला, जी जी, वो उनके बहुत एक बार बड़ा किस्सा सुनाते हैं। चौधरी देवीलाल इलेक्शन हार गए, तो किसी ने पूछा भाई आजकल बंसीलाल जी से, बोला आजकल चौधरी देवीलाल भाई क्या कर रहे हैं, पत्रकारों ने आप जैसे किसी ने पूछा जी आजकल चौधरी देवीलाल क्या करते हैं, तो चौधरी बंसीलाल ने क्या जवाब दिया, को तो तोता उड़ा और पोता खिलाया, उनके बाग है वहाँ, और ये पोते थे जी जी, जब वो तो कहते उसी दिन से खड़े हुए। और
सुबह 4 बजे उनको उठने का शौक था और कह रहे अपनी धोती पकड़ के पूरे खेतों में पैदल पैदल 20-150 लोगों से मिल लिया। और उनका एक और किस्सा उन्होंने बताया, ये रवि चौटाला की मैं बात मतलब कर रहा खड़े हो गए कि संघर्ष हूं। करना है। संघर्ष करना है, हाँ, डरे नहीं। चुप गई। हाँ, उनकी बातें मतलब बहुत सी बातें वो हम्म। परिवार के लोग बताते हैं। अजय भाई ने बताई कि एक बार इनका करनाल में कोई वो थी जो देवीलाल की रैली, तो उस टाइम सरकार ने बैन कर दिया, कोई मनादी नहीं करेगा। तो मनादी कोई करने वाला नहीं मिले तो कौन करे, तो बोला खुद के गले में वो बांध के ढोल, बोले भाई कल चौधरी देवीलाल वहां फलानी जगह आएगा, अपना खुद अपनी रैली के लिए खुद निमंत्रण, अपने खुद का निमंत्रण दिया। उनके परिवार की बता रहा हूँ मैं, उन्हीं की बताई हुई। तो मतलब उनको ये नहीं था कौन आएगा, अकेला व्यक्ति हिंदुस्तान की राजनीति को बदल के गया है। जी। तो उनकी और मेरे पिताजी, उनके पहले यहाँ जब ये डिस्ट्रिक्ट बना उसके पिताजी का पूरा नाम बताइए, हमारे दर्शक भी जान जाएंगे। रोशनलाल जी एडवोकेट रहे, बार के प्रधान रहे। तो हमने यहाँ, तो आप भी बार के 3 बार प्रधान रहे हैं। मैंने यहाँ खुशवक्त हॉल के पास हमारा जनता दल होती थी उस टाइम, जनता दल का कार्यालय बनाया। चौटाला साहब उस टाइम सीएम बन गए थे, देवलाल उस टाइम डिप्टी पीएम थे। और अजय सिंह से मेरी आत्मीयता आज से नहीं है, 89 से भी पहले से। जी। पहली बार रेवाड़ी में मैं ही उनको सैंड पाइपर में लेके आया था जी। फर्स्ट टाइम। मैं उस टाइम कॉलेज का स्टूडेंट था। तो उनके साथ एक पारिवारिक रिश्ता है। राजनीतिक रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं, कौन कब कहाँ जाएगा इसका क्या भरोसा है। बाकी चौधरी देवीलाल का उपकार ये हरियाणा प्रदेश उन्हीं का दिया हुआ है। और हरियाणा प्रदेश पे और हरियाणा के लोगों पे, खासकर चाहे नौजवान की बात करूं, चाहे बहन बेटी की बात करूं, चाहे रोजगार की बात करूं, चौधरी देवीलाल ने बहुत कुछ दिया। जी। आपने सतीश यादव की बातें सुनी, चौधरी देवीलाल को लेकर के इन्होंने काफी उपयोगी जानकारी दी है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आएगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।